गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य कहानी चयनिका, ये आपकी बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है। इस कहानी चयनिका के अंदर 9 कहानियां दी गई हैं बच्चों। तो 8 कहानियां कंप्लीट हो चुकी हैं विद क्वेश्चन सारांश के, और ये 9वीं कहानियां चल रही है। इसमें भी फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों, अब हम चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जैसा कि ये कहानी जो है ना, गदर कहानी एक आंचलिक कहानी है, और इसमें जो है ना आदिम जातियों, जनजातियों एवं निर्बल वर्ग जो गरीब असहाय है उनका संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था इस कहानी के अंदर समाई हुई है। और बहुत ही अच्छी कहानी है, ये आंचलिक कहानी है और बहुत ही भावों से भरी हुई कहानी है। तो आप आगे देखेंगे इस गदर कहानी में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि इसमें प्रमुख पात्र जो है गदर, जो एक गुर्जर परिवार की महिला है और एक दबंग महिला है वो। तो वो गदर, ये नाम जो कहानी का पड़ा है गदर, ये इसीलिए पड़ा है, ये एक प्रमुख पात्र है, और इसका देवर डोडी, ठीक है। और अन्य पात्रों में जैसे कि गदर के बेटे बहू और पुराना पति मुन्ना और नया पति मोनी जो 32 साल का है। तो इस तरह से पात्रों की संख्या है बच्चों। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गदर कहानी की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गदर कहानी की नायिका कौन है साथियों? स्वयं गदर है, तो गदर का नाम भी इसमें आया हुआ है। तो गदर कहानी की जो नायिका है उसके सामान्य परिचय से इसका अध्ययन करवाते हैं आपको। देखेंगे आप आगे कि गदर कहानी की जो नायिका है वो किस प्रकार से कहानी के अंदर इसकी क्या चरित्र चित्रण इसका दिया गया है, क्या विशेषताएं हैं इसके चरित्र की। तो गदर कहानी राघव राघव जो हमारे लेखक हैं उनकी प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है बच्चों। यह आंचलिक तथा चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें गदर का चरित्र अपनी अनेक विशेषताएं लिए हुए है। साथियों, गदर एक दबंग, हौसले वाली, स्वाभिमानी नारी के रूप में इस कहानी के अंदर दिखाई गई है। तो बच्चों, बात करते हैं गदर का चरित्र चित्रण की बात करते हैं। बच्चों, गदर का चरित्र बहुत ही प्रभावपूर्ण कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। कहानीकार ने ये जो गदर है, ये कहानीकार की अमर नारी पात्र है। एक ही कहानी में लेखक ने गदर का जीवन चरित्र सा प्रस्तुत कर कौशल का परिचय दिया है। साथियों, गदर किसी की भी पिछलग्गू नहीं है। उसमें दूसरों को अपने अनुसार मोड़ लेने की क्षमता है। बच्चों, गदर के चरित्र को निम्न शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो निम्न शीर्षक कौन कौन से हैं आप देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शीर्षक है, फर्स्ट पॉइंट है इनका निडर। तो पहला पॉइंट उसका है गदर का चरित्र चित्रण, उसका पहला पॉइंट है निडर। वो किसी से भी डरती नहीं है, निडर है। तो निडर शीर्षक के अंतर्गत आप देखेंगे बच्चों कि कहानीकार जो है वो किस प्रकार से इसकी निडरता को कहानी में दर्शाता है। गदर के चरित्र की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी से डरती नहीं है। बच्चों, दूसरी जगह लोहारे गुजर मोनी के यहाँ बैठ जाने, उसे अपना नया पति मान लेने से गदर के लड़के निहाल को बेइज्जती लगी, तो वह अपनी माँ गदर से झगड़ रहा था। तब भी गदर उससे भयभीत न थी। उसने निहाल से कहा, अरे तू हाथ उठा के तो देख, कड़ी खाए एक गाली का नाम है, तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं, तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ रखियो।
मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरतु नहीं हूं। हाँ मतलब मैं तेरी आसरतु, तेरी आसरतु नहीं हूं, यानी मैं मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अगर तू ऐसा सोचता है कि मुझे तेरी जरूरत है तो मैं तेरे आश्रित नहीं हूं, तेरे ऊपर निर्भर नहीं हूं। तो और आगे क्या बोलती है, डोडी ने गदर से कहा, डोडी जो उसका देवर था, कि मेरे होते हुए तू पराए मर्द के जा बैठेगी, अब के तो कह। इस पर गदर ने कहा था, क्या कहा था, 100 बार कहूं लाला। डोडी के मर जाने की खबर पाकर गदर अपने पहले पति के घर जाने को तैयार नहीं हुई, पति के घर जाने को तैयार हुई तो मोनी ने उसे रोकना चाहा। साथियों, मोनी ने क्या कहा, तू नहीं जा सकती। तब गदर ने बिना डरे हुए ही मोनी से कहा था, क्या कहा था, क्यों तू रोकेगा, अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक ना पाए, और तू मुझे रोकने वाला है कौन। इतना बोल तो भी लिया तू, जो होता मेरे घर उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। इस तरह से वो बोली अपने नए पति से। गदर ने अपने देवर डोडी के मरने पर बड़ा कार्य किया था, यानी जीवने का जो काम होता है वो बड़ा किया था। मोनी ने पुलिस को शिकायत कर दी तो दरोगा आया और गदर ने दरोगा को भी खरी खोटी सुनाई, और अंत में वह बंदूक लेकर, कौन, गदर, पुलिस से मुठभेड़ करने में जुट गई। वह मर गई परंतु डरी नहीं। साथियों, बहुत ही विचित्र कहानी है ये। इसमें आप देखोगे तो गदर एक 10 मर्दों की हिम्मत रखती थी अकेले ही, वो किसी से भी नहीं डरती थी। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो जैसा कि कानून में था कि 20-25 लोगों से ज्यादा नहीं जमा सकते, मृत्यु भोज ज्यादा लोगों को नहीं करा सकते, लेकिन गदर का जो व्यवहार था वो बहुत ज्यादा था। चारों तरफ उसके व्यवहारी बहुत सारे आए हुए थे तो संख्या ज्यादा हो गई थी। इसकी खबर जो है ना, उसका जो नया पति था मोनी, उसने पुलिस वालों को दे दी। पुलिस वाले आए तो गदर उनसे भी भिड़ गई, उसने भी सबको जाने दिया लेकिन खुद डटी रही। लास्ट में उसने देखा कि जब कुछ बात नहीं बन रही है, सब जीत चुके हैं, सब जा चुके हैं, उसने अपने बेटे बहू को सबको पीछे वाले गेट से, पीछे वाली छत से बाहर भेज दिया और कहा तुम सब भाग जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन फिर माँ बेटे का प्यार उमड़ पड़ा। बेटा बड़ा जो था वो भी रोने लगा, माँ तुम्हें मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। बोली नहीं, तू मेरी चिंता मत कर, तू छोड़, तेरी माँ बहुत हिम्मत वाली है, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, तू जा यहाँ से। ऐसे करके उसने अपनी माँ को उन बच्चों ने छोड़ दिया और वो सब चले गए वहां से। उसने पुलिस की बंदूक भी छीन ली, वो भी उठा ली और भिड़ गई पुलिस वालों से। लास्ट में हुआ क्या कि उसको गोली लग गई गलती से पुलिस की, क्योंकि वो बाहर नीचे उतर के नहीं आ रही थी, वो छत पे छुपी हुई थी, वहां से गोलीबाजी करना चाहती थी। तो इस चीज को देखते हुए पुलिस वालों ने उस फायरिंग की और गलती से उसको गोली लग गई और वो वहीं खत्म हो गई। लेकिन डरी वो किसी से भी नहीं, मरते दम तक उसको किसी का भी डर नहीं था। साथियों, इसी से साबित होता है कि वो महिला बहुत ही दबंग और निडर थी। तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट है आपका बच्चों, खरी खरी सुनाने वाली। खरी खरी सुनाने वाली किसको खरा खरा सुनाती थी, देखिए आगे। खरी खरी सुनाने वाली, तो देखेंगे कहानी में इसने किस किस को खरी सुनाई है बातें। खरी का मतलब स्पष्ट बोलने वाली, कठोर शब्दों में बोलने वाली, जवाब देने वाली। साथियों, नारियां प्रायः संकोच
संकोची स्वभाव की होती हैं, उन्हें कहने के लिए प्रोत्साहित करो तो भी कुछ महिलाएं मर्दों को जवाब देने की हिम्मत नहीं करती। परंतु गदर इस दृष्टि से विलक्षण महिला थी, वह किसी को नहीं बख्शती थी। उसने कहानी में निहाल जो उसका बेटा था, बड़ा बेटा, डॉडी जो उसका देवर था, मोनी जो उसका नया पति था, जेठानी जो मोनी की भाभी थी, और दरोगा, किसी को खरी खरी सुनाए बिना नहीं छोड़ा। जब डॉडी ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती गदर, तब गदर ने कहा था क्यों शर्म क्यों आएगी। वह गिड़गिड़ाया नहीं जानती थी, गिड़गिड़ाना नहीं जानती थी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं जानती थी। वह तो ऐसे आदमी को मर्द ही नहीं मानती थी जो स्त्री के सामने गिड़गिड़ाता हो। समझ में आया आपके? वो ऐसे आदमी को मर्द ही नहीं मानती थी जो स्त्रियों के सामने गिड़गिड़ाता हो, नम्रता से पेश आता हो। उसने डॉडी से कहा था, क्या कहा था? मर्द है, अरे कोई बैयर से गिड़गिड़ाता है क्या? उसके दूसरे पति ने गदर को बहुत बकबक करते देखकर कहा था, बहुत बढ़ चढ़कर बातें मत हाँक, समझ से घर में बहू बनकर रहे। इस पर गदर ने क्या कहा था बच्चों अपने नए पति को? क्या बोली? अरे तू तो जब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, मुझे क्या सिखाता है तू? उसने दीवान को भी स्पष्ट बिना झिझक बातें कही थी। क्या बात है दीवान जी? पटेल से भी उसने इस तरह उत्तर दिया था, दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, मेरे ही मर्द पर कानून था। इस प्रकार उसे किसी से बहुत स्पष्ट खरी खरी सुना देने में कोई हिचक, कोई डर नहीं था। साथियों, इस शब्द से, इन चीज़ों से स्पष्ट होता है कि खरी खरी सुनाने में वह बहुत ही तेज महिला थी, बहुत ही दबंग महिला थी। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे है मर्द का सहारा चाहने वाली। तो पॉइंट है आपका मर्द का सहारा चाहने वाली, तीसरा पॉइंट है। मर्द का सहारा चाहने वाली। बच्चों, गदर यूं तो बहुत निडर महिला थी, पर जीवन में पति का साथ तो चाहती थी, क्योंकि जब उसका पति गुन्ना मर गया था तब वह देवर डॉडी की होकर रहना चाहती थी, पर जग हंसाई के डर से डॉडी ने हाँ नहीं की। तब उसने लोहरे गुजर मोनी को दूसरा पति बना लिया था। साथियों, वह पति भी घिघियाने वाला नहीं चाहती थी, वह दबंग पति को, व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहती थी। भले ही वह गदर को पीटे ही क्यों ना, लेकिन पति उसको दबंग ही पसंद था, क्योंकि उसका नेचर दबंग था और वो दबंग व्यक्ति को ही पसंद करती थी। तो ये हुई मर्द का सहारा चाहने वाली बात। अब पॉइंट है 4, हाजिर जवाब। पॉइंट नंबर 4, हाजिर जवाब। हाजिर जवाब क्या है बच्चों, देखेंगे आगे। हाजिर जवाब का मतलब गदर गांव की अनपढ़ महिला थी, परंतु वह हाजिर जवाब यानी प्रत्युत्पन्नमति वाली महिला थी, तुरंत जवाब देने वाली, बिना रोके टोके। उसे तर्कों से कोई हरा नहीं सकता था। दूसरे पति मोनी के घर पर
गदल की जेठानी दुल्लो उस पर रौब दिखाना चाहती थी। जब वो नए पति के यहाँ पहुंची तो और भी जेठानियां देवरानियां थी, तो ये सबसे छोटा था उस घर में मौनी, तो ये देवरानी हो गई, उम्र में तो बड़ी थी, मगर और जेठानियां वो बहू जैसी उम्र की थी, वो उस पर रौब जमाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, उसका विपरीत परिणाम क्या निकला देखेंगे आप आगे। तो मौनी ने भी जेठानी की बात का समर्थन किया था। तब गदल ने उन दोनों को अपने तर्कों से निरुत्तर कर दिया था। उससे घर छोड़ जाने का कारण पूछे जाने पर उसने डोडी को भी तर्क दे देकर निरुत्तर कर दिया था। उसने कहा था कि अब मेरा यहाँ कौन है, जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। डोडी ने माया ममता रखने की बात कही तो गदल ने उसे उत्तर दिया था, देवर तेरी कहाँ चली गई थी जो तूने फिर ब्याह न किया। गदल से ब्याह न करने के बारे में डोडी ने तर्क दिया। तब गदल ने कहा था, साथियों अरे चल रहने दे, भैया का बड़ा ख्याल रखने वाला तू नहीं था। कारज में उनके क्या, इन तर्कों के। उसने कहा अरे चल रहने दे, भैया का बड़ा ख्याल रखा तूने, तू नहीं था कारज में। उनके कारज में मतलब जब वो खत्म हुआ था उनके कार में तुम नहीं थे क्या वहाँ। इन तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि गदल हाजिर जवाब महिला थी। वो किसी से भी डरती नहीं थी, किसी को बिना जवाब दिए वो बख्शती नहीं थी, हर किसी को क्लियर जवाब देना वो उचित समझती थी। साथियों अब पॉइंट है आपका 5वां, बिरादरी का ख्याल रखने वाली। बिरादरी जो उसके बिरादरी वाले थे, बिरादरी का ख्याल रखने वाली 5वां पॉइंट है बच्चों। देखेंगे आगे कि अपनी बिरादरी का वो किस प्रकार से ख्याल रखती थी। तो देखें गदल बिरादरी को राज्य कानून सबसे अधिक महत्व देती है, तभी तो अपने मर्द के समाप्त होने पर छोटा सा कार्य किए जाने के बारे में वह डोडी से शिकायत करती है। डोडी के मरने पर वह सारे बंधन तोड़कर बड़ा कार्य करती है। यानी जब खुद का पति मरा था तो उसके देवर ने छोटा सा कार्य किया था, जीवने जामने का प्रोग्राम छोटा सा रखा था, तो उसमें भी उसने सुनाया था उसको। लेकिन जब उसका देवर खत्म हुआ ना डोडी, तब उसने सारे बंधन तोड़कर बड़ा काम किया था, जीवने का काम बहुत बड़ा कार्य किया था। तो साथियों बहुत से लोगों को दावत खिलाती है, पुलिस हस्तक्षेप न करे इसके लिए पुलिस को रिश्वत भी देती है। जब मौनी की शिकायत पर पुलिस फिर बाधा डालने आती है तब वह पुलिस वालों से स्पष्ट रूप से घोषणा कर देती है। क्या घोषणा करती है कि वह बिरादरी को कानून से राज से ऊपर मानती है। इससे स्पष्ट होता है साथियों कि गदल बिरादरी का ख्याल रखने वाली महिला थी, क्योंकि उसने पुलिस वालों को भी अपनी घोषणा स्पष्ट रूप से सुना दी थी कि बिरादरी जो कानून तुम्हारा है उसको और राजकाज को मैं बिरादरी से ऊपर मानती हूँ। मैं तो जो हमारा कार्य है वो करूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी, अपने कार्य को पूर्ण करके ही मानूंगी। तो इन सब बातों से बच्चों क्लियर हो जाता है कि बिरादरी का ख्याल रखने वाली वो महिला थी। अब हम चलते हैं आगे। बच्चों परंपरा को निभाने वाली, किस प्रकार से उसने परंपरा को निभाया देखेंगे आगे। 6वां पॉइंट है आपका
साथियों आगे देखेंगे। जैसा कि हमने बता दिया था अभी आपको, गदर अनपढ़ ग्रामीण महिला है। वह परंपरा का पालन करना अपना कर्तव्य समझती है। बच्चों उसे निभाने में गौरव महसूस करती है। जो परंपरा का पालन नहीं करता उसे डरपोक मानती है। साथियों डॉडी ने गदर के पति गुन्ना के मरने पर पुलिस के डर से 25 आदमी ही मृत्यु भोज में बुलाए थे। यह बात गदर को अच्छी नहीं लगी थी। उसने डॉडी को आड़े हाथ ले लिया था और कहा था, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, और तुम सबने कितने बुलाए? 25 आदमी बुलाए कुल। आखिर क्यों? डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। गदर को इस बात की चिंता नहीं थी कि परंपरा निर्वाह की सनक उसे बोहरे के कर्ज में डुबा देगी, लेकिन वह तो बड़े से बड़ा मृत्यु भोज देने में ही अपनी नाक ऊंची समझती थी। साथियों वह बड़ा मृत्यु भोज देने की परंपरा को निभाना अपना धर्म मानती थी और दीवान से स्पष्ट कहती है, तुम धर्म छीन लो तो जीना हराम है। क्या कहा दीवान से उसने? तुम धर्म छीन लो तो जीना हराम है। साथियों इन सब बातों से साबित होता है कि परंपरा को निभाने वाली महिला थी कौन? गदर। और अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट पर, तो देखेंगे आप आगे 7वां पॉइंट। बच्चों 7वां पॉइंट है स्वाभिमानी। गदर किस प्रकार से स्वाभिमानी थी ये हम आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे आगे उसके स्वाभिमान की। तो साथियों इस कहानी में नारियां प्राय जैसे कि संकोची स्वभाव की होती हैं और गदर स्वाभिमानी औरत थी। वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसके लिए उसे किसी के आगे, समाज के आगे नीचा देखना पड़े या झुकना पड़े। साथियों वह लोहरे गुजर मोनी को अपना दूसरा पति न बनाती यदि उसके देवर डोडी ने उसे अपनी पत्नी बनाने से मना न कर दिया होता। तो उसके देवर ने अपनी पत्नी बनाने से मना कर दिया, इसलिए उसने मोनी को अपना दूसरा पति बनाया था। और डोडी जब गदर को अपनाने को तैयार ना हुआ तो गदर ने इसे अपना अपमान माना और डोडी को नीचा दिखाने, उससे बदला लेने के लिए ही वह मोनी के यहाँ जा बैठी थी। साथियों इसके लिए पंचायत मोनी पर दंड लगाती, अपने ऊपर मोनी का भी एहसान ना हो। इस उद्देश्य से गदर ने अपने ही कड़े और हुलसी, कड़े हाथों में जो पहनते हैं, हुलसी हसूली जिसको गले में पहनते हैं हसूली बोलते हैं, दंड के रूप में दे डाले थे। उसे किसी का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। नया पति जो था, पंचायत ने उस पर जब दंड लगाया तो उसने अपने कंगन यानी कड़े और हसूली भी दंड के चुकाने के लिए दे दी। तभी तो वह गर्व के साथ जेठानी से कह सकी थी, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर ही चुकवाती होंगी। देखा, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर ही चुकवाती होंगी। इन कथनों के आधार पर कहा जा सकता है साथियों कि गदर स्वाभिमानी महिला थी। वो किसी के भी दबाव में आने वाली नहीं थी, स्वाभिमान से जीना ही उसकी नैतिकता थी। तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है नेतृत्व की क्षमता रखने वाली। नेतृत्व की क्षमता रखने वाली। तो बच्चों नेतृत्व की क्षमता रखने वाली महिला थी वो, और उसने पूरी कहानी में सभी पात्रों की तुलना में गदर ही एक ऐसी पात्र है जो किसी की पिछलग्गू नहीं है। वह अपने लड़कों, देवर, दूसरे पति, जेठानी, पटेल, दीवान की
किसी के सामने हार नहीं मानती है, वही सबको निरुत्तर करती रहती है, वह नेतृत्व की क्षमता रखती है, वह खारी गुजर परिवार की पत्नी होकर भी लोहरे गुजर मोनी के घर जा बैठती है, लेकिन उसका भी औचित्य सिद्ध कर देती है। वह दीवान को सहम जाने को मजबूर कर देती है। वह डोडी के मरने पर औरों के न चाहने पर भी बड़ा कारज, बड़ा मृत्यु भोज करती है। साथियों, 25 व्यक्तियों से ज़्यादा का भोजन न करने का नियम होने पर भी वह रास्ता निकाल लेती है। दूसरे बड़ा भोज करने का रास्ता नहीं निकाल पाते, निर्णय नहीं ले पाते, तब गदल उसका प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेती है और उसका निर्वाह भी करके दिखाती है। तो बच्चों, कहा जा सकता है कि गदल नेतृत्व की क्षमता रखने वाली महिला थी। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि गदल में नेतृत्व क्षमता बहुत ही अधिक थी। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट की चर्चा करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट 9वां है आपका दृढ़ निश्चय वाली, यानी वो जो ठान लेती थी वो करके मानती थी। दृढ़ निश्चयी महिला थी वो, तो दृढ़ निश्चय जो भी वो मन में कर लेती थी वो उसको पूरा करके ही मानती थी। तो देखेंगे आगे। बच्चों, गदल अनपढ़ भले ही थी, परंतु वह जो एक बार निर्णय ले लेती थी उससे टस से मस होना जानती ही नहीं थी। साथियों, डोडी की बात बुरी मानकर उसने उसका साथ छोड़ने का मानस बना लिया और वह किसी के रोके न रुकी। डोडी के मरने पर, मोनी के रोने पर भी वह न रुकी और अपनी इच्छा के अनुसार अपने पहले पति के घर लौट आई। डोडी के मरने पर उसने बड़ा कार्य करने का निर्णय लिया, तो कानून की बाधा को भी, कानून की जो बाधा थी उसकी भी परवाह न कर उसने वह कार्य करके ही दिखाया। वह इतने दृढ़ निश्चय वाली थी कि अपने निर्णय को पूरा करने के लिए उसे गोली चलानी पड़ी, तो उसने गोली भी चलाई। मरना पड़ा तो अपने प्राणों का भी मोह न किया। ऐसी महिला जो अपने प्राणों की चिंता न रखती हो, उसे उसके निर्णय से कोई भला कैसे विचलित कर सकता है। आप समझ सकते हैं, इतना कठोर दृढ़ निश्चय करने वाली महिला गदल बहुत ही दबंग थी। साथियों, अब 9वां पॉइंट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। इस कहानी का निष्कर्ष, जो दबंग महिला गदल है उसके निष्कर्ष की बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने उसकी चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब देखेंगे बच्चों, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गदल का चरित्र बहुत ही प्रभावशाली है। वह दबंग, निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली सक्षम महिला है, दृढ़ निश्चयी है, निडर है, स्वाभिमानी है, परंपरावादी भी है, हाजिर जवाब, आत्मीयतापूर्ण, विलक्षण महिला है। साथियों, राघव राघव ने गदल का जिस रूप में जिस तरह से चरित्र चित्रण किया है, उनकी चरित्र चित्रण के कौशल का प्रमाण मिलता है। जैसे कि गदल हिंदी जगत में एक अविस्मरणीय पात्र के रूप में याद रखी जाएगी और विशेषता यह है कि चरित्र चित्रण में कहीं अस्वाभाविकता प्रतीत नहीं होने पाती और कहानी को एक बहुत ही सुंदर और सुलभ और आत्मीयतापूर्ण स्वाभिमान से भरा हुआ इस कहानी को बताया गया है। और इसमें जो गदल की चारित्रिक विशेषताएं थी उनका आपने अध्ययन किया। उसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही विलक्षण थी। तो साथियों,
हिंदी जगत में एक अविस्मरणीय पात्र के रूप में गदल को हमेशा ही याद रखा जाएगा, क्योंकि उसकी विशेषताएं बहुत ही विलक्षण हैं और राघव राघव ने उनकी विशेषताओं को कहानी में चित्रित करने में पूरा योगदान दिया है। और यहीं पे इस कहानी जो गदल नाम की कहानी है उसका चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है साथियों। अब चलते हैं आगे, देखेंगे आगे।